अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट थ्योरम करना है। शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट देयर कैन बी ड्रॉन टू टेंजेंट्स रियल और इमेजिनरी टू अ सर्कल। अब इस थ्योरम में हमने पढ़ना है कि हम किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे। अब हमारे पास सपोज एक पॉइंट है, ये हमारे पास सर्कल है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस एक पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट सपोज है P, हमारे पास है x1 y1, ये हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास P है। अब सपोज अगर ये A है, ये वाला पॉइंट B है, तो इन दोनों टेंजेंट की हमारे पास वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, यानी इनकी लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। अब हमें पता है जो लाइन हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमारे पास है, सॉल्यूशन हम इसका निकालते हैं। सर्कल हमारे पास जो गिवन है वो है x² + y² = a²। हमें पता है, हमने पिछले ही लेक्चर में देखा है कि हमारे पास जो टेंजेंट होती है वो हमारे पास इक्वेशन होती है y = mx + a × 1 + m²। ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट है सर्कल पे। कोई भी हम m की वैल्यू पुट करें, ये जो लाइन होगी इस टेंजेंट होगी सर्कल पे। अब अगर ये हम कहते हैं कि ये जो लाइन है, अगर सपोज ये वाला टेंजेंट है तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि ये जो टेंजेंट है मैंने ड्रॉ किया है वो पॉइंट P से ही पास किया है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है वो टेंजेंट के ऊपर है। तो अगर ये पॉइंट टेंजेंट पे है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ x की जगह पे x1 पुट कर देंगे, y की जगह पे y1, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो टेंजेंट पे है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y1 m x1 + a 1 + m²। अब हम इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये बन जाएगी y1 - m x1, और इस साइड पे हम रहने देते हैं a × 1 + m²। अब हम दोनों साइड पे इक्वेशन का वो ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास y1 - m x1 का स्क्वायर। इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो a² 1 + m² हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y1 का स्क्वायर + m² x1 का स्क्वायर -2m x1 y1 -a²। इसको भी अगर हम इस साइड पे ले आए तो ये -a² हो जाएगा, और -a² m² = 0। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना दूं m के अंदर, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, m² हमारे पास कॉमन आ रहा है, x1 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा x1 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा a² माइनस, और m यहाँ पे आ रहा है 2x1 y1, और ये m आ रहा है, प्लस जो कांस्टेंट टर्म आ रही है y1 का स्क्वायर माइनस a² = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है m के अंदर। अब इसके दो रूट्स होंगे, इसकी दो रूट्स होंगी, इसका मतलब है कि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स निकल आती हैं तो इसका मतलब है हम जो हमने टेंजेंट की वैल्यू ही इस इक्वेशन में देखी है ना, तो टेंजेंट जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि टेंजेंट जो है वो रियल कब बनेंगे, इमेजिनरी कब बनेंगे, कोइंसिडेंट कब बनेंगे। तो हम बिल्कुल वैसे ही इसकी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कैसे आएगा, डिस्क्रिमिनेंट के बाद हम देखेंगे कि क्या आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a की वैल्यू है हमारे पास x1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, b हमारे पास है -2x1 y1, और c है y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करूँ तो वो हमारे पास आएगा x1 का स्क्वायर b² - 4ac, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, 4 इसमें भी आएगा और इस टर्म में भी आएगा, तो 4 अभी हम नहीं कंसीडर करें, माइनस, या अगर हम ले भी लें तो 4 4 a की वैल्यू है हमारे पास x1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और c है y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, या लेस देन 0 आएगी, या इक्वल टू 0 आएगी।
ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास 3 रिजल्ट्स आते हैं। अगर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे पास जो टेंजेंट्स बनेंगे दोनों डिफरेंट बनेंगे और रियल बनेंगे। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमारे पास जो टेंजेंट बनेगा, 2 टेंजेंट्स बनेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। यानी कि अगर हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन देखें, अनइक्वल बनेंगे यानी डिफरेंट बनेंगे, इक्वल एंड रियल टेंजेंट। जब हमारे पास लेस देन वाली कंडीशन होगी तब भी हमारे पास डिफरेंट ही बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे टेंजेंट, और लेकिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जब भी लेस वाला आएगा तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे टेंजेंट। और जब हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन होगी तब हमारे पास होंगे सेम टेंजेंट होगा, यानी एक ही टेंजेंट होगा, सेम टेंजेंट, और रियल होगा। हमारे पास 3 कंडीशन है, हमने यही प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास एक ही पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने बताना था कि वो रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, या हाँ रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल में हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं कि वो सेम टेंजेंट बन रहे हैं या डिफरेंट बन रहे हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर सेम होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। और जब हमारे पास लेस देन वाली कंडीशन होती है तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास जो टेंजेंट बनेंगे वो डिफरेंट भी बनेंगे और कॉम्प्लेक्स बनेंगे।